गरीब और पिछड़े तबके की जो सहायता है उसको अगर हम कर रहे हैं तो गांधी जी को हम याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज हम अपने अपने घरों से नहीं निकलने पर मजबूर हैं। We are doing our classes from the phone, from the computers, and we are doing our seminar like a webinar on mobile, on computer. Why? I remember here Gandhi ji जब वो कहते थे सत्यमेव जयते। आज अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो ये दावा कर रहे थे कि हाँ अगस्त तक हम ठीक कर लेंगे सिचुएशन को। कोई जुलाई तक दावा कर रहे थे कि हाँ ठीक कर लेंगे, इसीलिए लॉकडाउन भी किया। आज गांधी जी का सत्यमेव जयते इसीलिए याद आ रहा है क्योंकि हम जनता के आगे सही सिचुएशन को नहीं रख रहे हैं। आज एग्जैक्टली कितना इसका असर हुआ है कोरोना का वो देखने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है, उसे जनता के आगे ले जाने की जरूरत है। बिना जनता के सहयोग से हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे और जब तक हम सच्चाई से आगे नहीं चलेंगे हम इस समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ गांधी जी का आज मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जब वो कहते थे कि हर मनुष्य को अस्ते पर विश्वास करना चाहिए। अस्ते मीन्स नॉन स्टीलिंग। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि हमें किसी दूसरे की वस्तुओं को नहीं छूना है, हमें अपने ही आवश्यकताओं की चीजों को रखना है, उसी को ही यूज करना, उसी के लिए कार्य करना है, लेकिन दूसरे की जरूरतों को नहीं छूना है। इसका आज के समय में इसका क्या रेलेवेंस है? वो रेलेवेंस जब हम नॉर्मल डेज थे हमारे, तब हम कभी कभी टीवी में, अखबार में पढ़ते थे, देखते थे, व्हाट्सएप पे देखते थे। एक नौजवान है 19-20 साल का और वो मॉल से एक टी शर्ट को चुरा रहा है। कोई और हमारा नौजवान है वो पर्स को चुरा के ले जा रहा है और वो सीसीटीवी में पकड़ा गया। ये जो लालच है टू स्टील द थिंग्स, चीजों को चोरी करना, गांधी जी कहते हैं कि अगर आप अस्तेय की मर्यादा को जानोगे तब आप जीवन में खुशहाल बनोगे, तभी आपके जीवन में शांति आएगी। आज ये रेलेवेंट इसलिए है बिकॉज दिस कोरोना हैज कम फ्रॉम चाइना एंड चाइना's philosophy believing in stealing. China believes in stealing all the natural resources of all the world. पूरे विश्व के प्राकृतिक संसाधनों पे चीन अपना कब्जा करना चाहता है। इसीलिए आज हम गांधी जी को याद करते हैं कि जब उन्होंने कहा था कि अगर सिर्फ अपनी ही चीजों से अपने जीवन को चलाओगे, अपनी ही वस्तुओं से अपने देश को चलाओगे, अपनी ही वस्तुओं से अपने देश की तरक्की करोगे, तभी हमारे हर व्यक्ति का जीवन खुशहाल होगा, हमारा समाज खुशहाल होगा और हमारा देश तरक्की करेगा। इसके साथ साथ जब कोरोना की खबरें आनी शुरू हुई, ये वक्त है अप्रैल मई का, लॉकडाउन के बाद का,
एक चीज जो हमने और सीखी, मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि मार्च से लॉकडाउन हो गया, सब सुविधाएं बंद हो गई। मैं सुबह उठता था 5:30, उसके बाद घर का बाहर का आंगन खुद धोता था। क्यों? क्योंकि कहा यह गया है कि कोरोना में आपको स्वच्छता रखनी है। कोरोना में ही क्यों रखनी है? गांधी जी ने कहा था स्वच्छता ही जीवन है। गांधी जी के व्यक्तिगत अनुभवों, चाहे वो साउथ अफ्रीका में रहे, चाहे वो भारत में रहे, इसीलिए गांधी जी ने हरिजन बस्तियों को अपनाया, वाल्मीकि बस्तियों को अपनाया, उसमें स्वच्छता के मिशन को लेकर वो आगे बढ़े, स्वच्छता का अभियान चलाया गया, जनता के अंदर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। क्यों? क्योंकि अगर स्वच्छ जीवन है, हमारे आसपास स्वच्छता है, स्वच्छ जीवन में ही स्वच्छ मन होगा, और जब स्वच्छ तन होगा, स्वच्छ मन होगा, तभी हम स्वच्छ जीवन के विकास को आगे बढ़ा पाएंगे। आज आज की वर्तमान हमारी मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार ने भी गांधी जी के असूलों पे चलते हुए स्वच्छता को एक नारा दिया है। पूरे भारत में स्वच्छता का एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर अलग अलग सुविधाएं भी दी गई हैं, चाहे वो टॉयलेट्स का है, चाहे पक्के कंक्रीट टॉयलेट्स का है, चाहे अन्य सुविधाओं का है। क्योंकि स्वच्छता ही जीवन है, इसी विषय को लेकर ही हमें गांधी जी को हमेशा याद रखना है। तभी हम कोरोना के काल में भी, कोरोना के बाद के काल में भी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ आज जो एक और बहुत बड़ी समस्या हम जो देख रहे हैं, हमने मई, जून, जुलाई, अगस्त 3-4 महीनों में हजारों हजार हमारी जनता को पैदल चलते हुए देखा है। कोई 800 किलोमीटर गया है, कोई 500 किलोमीटर गया है, कोई 1000 किलोमीटर गया है। क्यों? क्योंकि पूरा देश बंद है, आर्थिक मंदी है, आर्थिक समस्याएं हैं, काम नहीं चल रहा है कहीं पर। गांधी जी का कहना है कि आज जब इतना आर्थिक मंदी है, या देश की जो आर्थिक मंदी है, आज सारा जो नवयुवक है, सारा जो यूथ जो काम करता था शहरों में, वो अपने अपने घरों में, गांवों में गया है। आज गांधी जी को हमें याद करने की जरूरत है कि वो जो हमारा कामगार है, जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठाया हुआ, वो आज गांवों में है। गांधी जी की जो ग्राम अर्थव्यवस्था की नीति है, उसे हमें याद करनी। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करेंगे, रूरल इकोनॉमी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी, तभी इस देश में असली खुशहाली तभी आएगी। इस देश की विकास की गति जो आगे बढ़ेगी, उसका एक अलग ही अनुभव होगा। इसीलिए आज गांधी जी का आर्थिक व्यवस्था पे, रूरल सेल्फ इकोनॉमी को लेकर जो प्रसंग था उनका उस टाइम पे, भारत की आजादी से पहले, वो आज पहुंचा। इसको आगे लेते हुए हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु कुटीर उद्योग है, स्मॉल स्केल सेक्टर का इकोनॉमी है, उसको मजबूत करना है। एक अनुभव मैं शेयर कर सकता हूं आप लोगों के साथ कि गांधी जी जब कहते थे कि चरखा चलाकर तो देखो एक बार, इसको लगातार मत चलाना। आज के नवयुवकों से भी मेरा ये कहना है, आप एक बार हमारे गांधी भवन में आके, या अपने कॉलेज में अगर चरखे का प्रावधान है, एक बार चरखा चलाकर तो देखिए। आपको पता है इससे क्या होगा? आप जब चरखा चलाएंगे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, गांधी जी कहते हैं कि इस चरखे को चलाने से आपके अंदर का जो कैरेक्टर है, जो आपका चरित्र है, उसका विकास होगा। चरखा बहुत कुछ सिखाता है।
आज की आर्थिक मंदी के समय में चरखे की उपयोगिता और भी अधिक है। इसीलिए ये उदाहरण दे रहा हूं कि आप अपने की जो इनर है आपका, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको मजबूत बनाइए, तभी आप जो है अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं।
आगे बढ़ना है तो अपना एक नियम बना लीजिए। आज सभी जो मेरे नवयुवक बच्चे हैं, आज मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि जिंदगी में अपना एक नियम बना के जरूर, नियम अगर बनाएंगे तभी आप जिंदगी में कुछ एक दूसरे तरीके से जिंदगी को जीना शुरू करेंगे। अदरवाइज तो मुझे याद आता है कि बकरी के दूध को हम आज भी तब ढूंढते हैं जब हमें डेंगू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो प्लेटलेट को बढ़ाना होता है। इसीलिए इमरजेंसी में छोड़ के इस नियम को आप अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए, तभी जो है वो जिंदगी में हम एक कामयाब जो है इंसान बन पाएंगे और तभी जो है वो जिंदगी में कुछ कर भी पाएंगे। इसके साथ साथ गांधी जी का विश्वास है कि आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए गांधी जी वो उस पे मैं रख भी चुका हूँ कि सुदृढ़ ग्रामीण व्यवस्था को भी रखना है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर हम अहिंसा को अपनाएंगे, अगर हम अस्तेय के नियम को मानेंगे, अगर हम अपरिग्रह को मानेंगे, अगर हम अपनी नियमावली से जिंदगी को चलाएंगे, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। एक कहावत है बहुत इंपॉर्टेंट कि देयर आर सफिशिएंट फॉर एवरीवन नीड, जरूरत के लिए हमारे पास सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए वस्तुओं की कमी है। When we have sufficient for everyone need, अब जरूरत क्या है? अब जरूरत है कि जो जरूरतमंद है, जो सबसे कमजोर है, उसको मजबूत बनाए। हम अगर अपने जीवन में, अपने छात्र जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो सबसे कमजोर है उसकी अगर कुछ मदद करेंगे, जिसके पास किताब नहीं है उसको हम अपनी किताब शेयर करेंगे, जिसके पास अगर नोट्स की जरूरत है उसको नोट्स से मदद करेंगे, किसी को आपका लेक्चर चाहिए उसको लेक्चर दीजिए तो मदद करेंगे। कमजोर आदमी की मदद करने से ही वो थोड़ा जब ऊपर उठेगा, यही मदद जो है हमें आत्मनिर्भर बनाने में भी मददगार होगी। Then only we will have आत्मनिर्भर भारत। आज मोदी जी की बहुत योजनाएं आई हैं, चाहे वो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पेंटिंग के कार्यक्रम है, जो है वो बेलबूटी बनाने के कार्यक्रम प्रोग्राम है, चाहे वो बच्चों को सिलाई सिखाने का कार्यक्रम है, ये सभी आत्मनिर्भर की तरफ ही बढ़ेंगे। ये हमारे नई शिक्षा नीति में भी आ रहा है। बिना आत्मनिर्भर के आज जो एमबीए पास करके आ रहा है या आज जो इंजीनियरिंग पास करके आ रहा है, इस वर्तमान सरकार में मोदी जी का आह्वान है कि अपना कुछ एंटरप्राइज बनाओ, अपना कुछ जो है वो खोलो, ताकि आप रोजगार को उसको जो है वो उत्पन्न कर सको। खुद बेरोजगार की तरह मत घूमो, रोजगार को पैदा करो। जिस दिन हम रोजगार को पैदा करेंगे तभी हम इस देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे, तभी हम गांधी जी का जो सच्चा भारत है, जो सत्य भारत है, जो अहिंसात्मक भारत है, जो नियमावली से चलने वाला भारत है, जो आत्मनिर्भर भारत है, वो तभी बन पाएगा जब हम गांधी जी के इन नियमों का पालन करेंगे। आज मैंने जो है वो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सिविल डिसोबीडियंस को, भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जिंदगी में हमें ये नहीं भूलना है कि ये वो गांधी वकील थे जो साउथ अफ्रीका गए एज अ बैरिस्टर, और साउथ अफ्रीका की जनता ने उन्हें एज अ गांधी वापस किया। अब हमारे नव युवकों की, हमारे नौजवान मित्रों की, हमारे छात्रों की जिम्मेदारी बनती है कि आज की समस्याओं को भी हमें, चाहे वो सविनय अवज्ञा के थ्रू है, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू है, अहिंसात्मक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से अपनी समस्याओं को, समाज की समस्याओं को
हल करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हम गांधी जी के जीवन को, गांधी जी के विचार को, गांधी जी के एक पूरे ग्रंथ को समझ पाएंगे और उनको जो है उनके लक्ष्यों को हम जो है वो जान पाएंगे, उनके लक्ष्य